इतने ज़बरदस्त हमारे आर्टिस्ट हैं, इतना प्यारा काम कर रहे हैं, हर एक से बात करके इतनी खुशी होती है। और आज तो हमारे पास द अली सफीना है। द अली सफीना, दो अली सफीना नहीं द अच्छा, मैं तो द अंग्रेजी रिस्पेक्ट में कमजोर लगाया है ना, मैं थोड़ी मैंने नहीं, कहा द से दो मतलब अली कि- सफीना का नहीं, स्पेशल अली सफीना, क्योंकि इन जैसा कोई भी नहीं है। भाई अली सफीना अली सफीना एक पीस है, क्या बात है अली सफीना, एंड दैट इज अ फैक्ट कि सीरियस कॉमेडी किसी भी तरह की परफॉर्मेंस अली इसमें इतना एक्सेल करता है। भी इस वक्त 2-3 ड्रामे चल रहे हैं, आप लीडर में उनको देख रहे होंगे, जो करप्ट बदमाश पुलिस ऑफिसर लेकिन स्मार्ट, वेरी वेरी श्रूड। और दूसरी तरफ मिर्जा की हीर में चचा, जिनको बस मतलब जोहरा जबी की तरह ना, शादी की तरह तड़प रहे हैं। हाँ, एक जोहरा जबी मेरे ड्रामे में और एक इनका शादी का मसला, और शुक्र है शादी हो गई। तो अली वैसे क्या, और आप देखें ना, सिर्फ एक्टिंग और कॉमेडी की जो टाइमिंग है ना अली की, और वो जो पंच जो आते हैं ना, मतलब बड़ा अवामी अंदाज में। और आरजे भी रह चुके हैं, वीजे भी, और वीजे कितने जबरदस्त रहे। हाँ, अली की जो परफॉर्मेंस होती है, फिर वो शेख जो बनते थे, अरबी शेख, वो भी मुझे अभी तक याद है। अली अभी तक मुझे अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू राइज एंड शाइन। Assalamu alaikum. Thank you very much for having me this morning, and thank you so much for such a warm introduction. अरे to your show. बड़ा अच्छा लग ये रहा है, फैक्ट है। आप जिस ड्रामे में होते हैं ना, देखने को दिल चाहता है, पता होता है कि भाई ये स्टोरी तगड़ी होगी बहुत। खैर ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना, मुझे खुद नहीं पता होता जब कभी मैं नई ड्रामा साइन करता हूँ कि कहानी आगे किस रुख पे यानी कौन सा रुख इख्तियार करेगी। हाँ। और but yeah, you know, it's fun to be an actor, especially after giving so many number of years, क्योंकि फिर आपको थोड़ा बहुत काम भी आ जाता है, थोड़े रिकग्निशन भी मिल जाती है, नाम भी बन जाता है। तो एज मच आपकी उस तरह की स्ट्रगल नहीं होती जो आपकी पास्ट में रही है। आई थिंक अली, आई फील कि हम कुछ ऐसे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में जो ना शोहरत के लिए आए ना पैसे के लिए। हमें अपने काम से इश्क है, हमें इतना मजा आता है, हम असल में भी ऐसे ही हैं, और हमें और कुछ नहीं करना आता, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। नादिया आप ठीक कह रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और आमतौर पे जब तक मैं टेलीविजन पे नहीं था, तब तक मुझे कुछ लगता था कि यार शायद कोई एक्टर जो है ना वो असल लाइफ में भी ऐसा होगा, या असल लाइफ में वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब मैं एक्टिंग करना स्टार्ट की, तो ऑब्वियसली आपके अंदर ना एक एम्पैथी नाम की एक चीज पैदा हो जाती है, आपका इमोशनल क्वोशंट बेहतर हो जाता है, सोसाइटी को अच्छे तरीके से आप रीड कर पाते हो, ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होती है। तो ग्रेजुअली आप ये सब समझ आ जाती है कि सब इंसान एक ही हैं। हाँ। हमारे है ना, हम बस शौकीन लोग हैं, बस हम यहाँ बस हमें पैशन नहीं है हमारा, है ना, बिजनेस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर थोड़े से जो एक्टर्स हैं वो मुझे लगता है पागल हैं, थोड़े से दयालु हैं। हाँ। उनको हर चीज जो है ना दान करने, थोड़े मासूम भी हैं, है ना, थोड़े भोले भी हैं बेचारे एक्टर्स। ऑफ कोर्स लेकिन ये एक्सपोजर की बात है, आई फील। अच्छा अली मैं बताऊं, जोहेब बहुत कम लोगों के फैन होते हैं, इंटरव्यूज तो कर लेते हैं यहाँ मेरे साथ, बड़े जबरदस्त, लेकिन ही इज जेन्युइनली फॉन्ड ऑफ यू। मैं आज बड़ी इम्प्रेस हुई, मैं इम्प्रेस हो गई हूं कि जोहेब तुम्हें बहुत पसंद करता है। भाई अली को बहुत पहले से मैं देखता आ रहा हूँ, परफॉर्मेंस अली की, मैंने कहा ना कि आरजे रह चुके हैं, और जो इनका जो कॉमेडी की टाइमिंग है ना, मुझे लगता है कि अच्छा टाइम था यार। हाँ, बहुत जबरदस्त टाइम था। क्या बात, इंडस म्यूजिक। अब तो जिंदगी हमारे साथ कॉमेडी कर रही है। लेकिन अली अब हमारा पॉप म्यूजिक, अब पॉप म्यूजिक में मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं शोज बन रहे। अब तो हम लोग इतने कमाल गाने बना रहे हैं, म्यूजिक शोज नहीं है, म्यूजिक चैनल नहीं है जी। बहुत जबरदस्त। आई मीन आप सोचे जिस जमाने में मैंने काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे ये रैप म्यूजिक इतना ज्यादा मकबूलियत नहीं पाया हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो खैर लोग सुनते थे और वो कहते थे कि क्या, देयर वाज ओनली अ सर्टेन काइंड ऑफ भंगड़ा म्यूजिक जो अबराल हक या जवाद अहमद की सूरत में हमें नजर आता था। हिप हॉप नहीं था, रॉक जो था वाज अ फेडिंग सॉर्ट ऑफ अ जॉनरा। कभी भी लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था उस तरीके से, लेकिन फिर भी इट वाज फ्लरिशिंग। तो अब शोज क्यों नहीं है? अब म्यूजिक चैनल्स आरजेस क्यों नहीं है? There are tons and tons of shows on social media. The problem is the mainstream TV media पे doesn't क्यों want नहीं? to put on. उस वक्त देखिए इंडस म्यूजिक था ना, एक चैनल्स ऐसे होने चाहिए। उस वक्त आग टीवी भी आ गया था, उससे पहले इंडस म्यूजिक था, तो वो जरा प्रोजेक्ट भी करते थे, है ना। देखिए ना, बात जितने हमारे जो चैनल्स थे, ब्रॉडकास्टर्स थे, उनकी उस वक्त तरजीह भी ये थी ना कि टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म देना था उनको। अब वो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने दे दिया, और हमारे पास चैनल से तो कहीं बड़ा प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब चैनल है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर हमें ले जाता है विद इन अ सेकंड। उसके अंदर कोई रेड टेप नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है इंडस्ट्री का जो कहेगा यार मेरे साथ सिर्फ तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा।
So I mean, you have people like Talha Yunus, Talha Anjum, Young Stunners, Farish Shafi, you name so Hafi. many singers. So many. हाफी, हसन रहीम हाफी अभी मेरा जैसे- इतना हसन फेवरेट रहीम, हसन yes. रहीम क्या कॉन्सर्ट हुआ उसका तलविंदर के साथ अभी कनाडा में, दोनों Actors ने देख क्या लेना, कोलैबोरेशन आप किया। देखिए कि अभी जो प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफिसर्स हैं, मुझे लगता है कि वो वीकर, उनके पास इतनी पावर नहीं है नए चेहरों को कास्ट करते वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपके एनालिटिक्स हैं वो सच्चाई बता देते हैं कि कौन कितना पॉपुलर है, लोग किसको देखना चाहते हैं, किसका काम हाँ। किस तरीके से। तो आई फील कि अब दुनिया चेंज हो चुकी है, और जहाँ तक म्यूजिक की बात है तो म्यूजिक तो इतना जबरदस्त तरीके से उसका पूरा स्पेक्ट्रम चेंज हुआ है वर्ल्ड ओवर, कि हमारे म्यूजिशियंस तो सबसे आगे हैं, वो दे आर अहेड ऑफ द कर्व, and I think they're setting the right benchmark for the Oh, yes. upcoming musicians, and they have the right musicality, the sensibility. There's this new artist called I think Sabat Batin, his name is लाहौर का लड़का है, I think फैसलाबाद का लड़का है, he's कौन सा doing a गाना great है? job, you know. गाना कौन सा है उसका, गाने से बताओ यार बहुत सारे गाने हैं एक उसके, बताओ। नादिया, आप सबसे ज्यादा वायरल वाला बताओ। जैसे I think Galsun, one of the songs is Galsun. You know, Punjabi songs. अच्छा अच्छा वो जो मैंने लगने लगे दी न न न न मन न न लगे दी, मन वो मन वाला। कौन सा आना मना नहीं है उसके अंदर, मगर उसने बहुत कमाल गाने बनाए हैं, you know. क्योंकि पंजाबी है ना, मुश्किल वाली कैसे बोलूं। नहीं वो गलसुन मुझे वो गलसुन ढोलना वाला वो रेड जैकेट वाला। यार अली मैं amazing. ये देख रहा था अली, मैं अभी YouTube पे ना सर्च करा सारी चीजें, तो यार वैसे मजे के इंटरेस्टिंग है YouTube। अली ने उसको ऐसा कह दिया, वो ज़ारो कतार रोने लगी, फिर अली ने ऐसी बात कह दी कि सब हंस पड़े, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार। क्लिकबेट है यार, हाँ, इतना clickbait है। मजे की आधे से चीजें ज्यादा तो क्लिकबेट है, आधे से ज्यादा क्लिकबेट है, और आधे से ज्यादा पता नहीं क्या मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत रिलायबल, यानी पहले मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो पूरा नैरेटिव सेट करता था, अब सोशल मीडिया पे आके कोई भी नैरेटिव सेट करता है और उसको क्लिकबेट बना के मेन स्ट्रीम मीडिया भी यूज कर रहा होता है, टेलीविजन उसी तरफ निकल जाता है, तो बड़ी गलत रीत है। अभी और व्हाट अबाउट योर पॉडकास्ट अभी 10 महीने से कोई वीडियो ही नहीं अपलोड की, क्या हो रहा है? Oh नहीं, so that was see, so कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो खुद अपना सारा एफर्ट डालते हैं, अपना उनका इक्विपमेंट होता है, कंटेंट होता है। So when I started doing the podcast, that was for a particular brand, हाँ, brand जो कि अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहे थे, अपने सोशल मीडिया एसेट्स बना रहे थे। So they had me in mind, and I had worked with them in the past. तो we had like a limited time frame जिसके अंदर हमें वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना था। I shot the entire project in 3 days. तो उसके अंदर बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी आए, और कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिसपे मैंने कहा कि यार ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्या, वो क्या मोमेंट था, हमें भी बताओ। I mean, you know, sometimes, you know, आप कोई ऐसी बात कह देते हो, या आपके दोस्त कोई ऐसी बात कह देते हैं, और फिर राह चलता हुआ जो अब्दुल्ला होता है वो दीवाना हो जाता। सही बात है। वो ऑफेंड हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर आप ब्रिज पे जा रहे हो ना, तो एक बंदा अगर ब्रिज के बीच में खड़ा और नीचे देखने लगे, तो राह चलता हुआ बंदा जो है ना, सारे रुक जाएंगे, वो भी नीचे देखने लग जाता है। नहीं यार लेकिन अली मैं बता रहा, तुम्हारे अंदर भी एक शरारती वो है ना, अब तेरे डस्टबिन कह दिया और भी यार हाँ वो तेरे बिन। अरे नहीं वो अरे वो देखो ऐसे बताओ कि उसको नहीं, हमें भी समझ आए। अच्छा सर मजा हाँ नहीं, डस्टबिन किया नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीजें देखिए फिल्मदी होती है, कुछ चीजें होती है ऑन द स्पॉट ऑफ मोमेंट हो जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, लाइक शुरू में तो शुक्र है, यानी आज तकरीबन 20 साल हो गए मुझे, और नादिया आपको भी तकरीबन 20 से तो ज्यादा ही साल हो गए। अरे ज्यादा। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, आप माशाल्लाह होस्ट माशाल्लाह कर रही थी, और मैं फर्स्ट टाइम आपके शो पे जब आया था, क्या मुझे अभी भी याद है, तो उस टाइम पे भी इसी तरह के सवालात थे कि किसको देख के आए, और क्या ये और क्या वो। लेकिन उस टाइम पे बताऊं क्या, हमारा सेल्फ सेंसरशिप बहुत अच्छी थी। हाँ, खुल के बोलते थे सब, और आपके ना अटैक नहीं होते थे कि ये क्यों बोला, ये क्या कहा, आराम से ओपनली बात करते थे। हम खुल के भी बोलते थे, मगर हमारी सेल्फ सेंसरशिप बहुत अच्छी। यस यस, हम फिर भी प्रिपेयर्ड थे कि यार क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे आप जाते कुछ भी, लेकिन अली इसमें प्रॉब्लम ये भी हो गई ना कि अगर आप कोई अच्छी बात करें, रैशनली बात करें, लोग देखते ही नहीं देखते, व्यूज ही नहीं आते, ये बड़ा मसला। तो लोगों को उस तरफ ड्राइव भी, हाँ यानी फोर्स भी किया जा रहा है कि ऐसी बात करें भाई जो। यार देखिए, मुझे एक बात नहीं समझ आती। जब हम लोग बचपन में थे,
तो उस जमाने में जो हम पीटीवी देखते थे, मुस्तनसर हुसैन तावेर का शो देखते थे, मैं 12वीं तक पहुंच गया, उनका शो वैसे का वैसा था, राइट। हाँ। मगर उसने पूरी अपब्रिंगिंग पे, पूरी जनरेशन पे इतना पॉजिटिव असर छोड़ा, इतना पॉजिटिव असर छोड़ा कि दूसरा मुस्तनसर हुसैन तावेर हमारे पास नहीं है, ठीक है। या दीगर और बहुत सारे बड़े बड़े नाम, आप बानो कुचिया ले लें, इस्फाक अहमद, आप जितने भी इस तरह के, अमजद ले लें, राइटर्स ले लें, शायर देख लें, परफॉर्मर्स देख लें, तो वो कतरा कतरा बन के समंदर बनता है। तो मेरा ख्याल है किसी आप जब बच्चे को रेज करते हो तो इतना टाइम लगता है, इट रिक्वायर्स एन एंटायर विलेज। तो जब आप पूरी जनरेशन की बात कर रहे हो, पूरे मुल्क की बात कर रहे हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये हाँ नहीं, प्रोसेस हमें से नर्चर करते हो ऐसे। अली मुझे बताओ, पॉडकास्ट और अभी आगे करने हैं नहीं, होस्टिंग का तुम्हारा वो नहीं, वो कैसे पूरा हो रहा है, एक पैशन, शौक? So I do a lot of corporate hosting. See, the thing is कि hosting, as you both might know, it's a thankless job. You know, you keep on you know, putting in a lot of effort. आप अपने दिल से, दिमाग से, रूह से आप लगे हुए होते हो और चीज़ों को आप बेहतर से बेहतर तौर पे लोगों के सामने लाना चाहते हो। तो मेरा वो चस्का जो है वो कॉर्पोरेट होस्टिंग में पूरा होता है, क्योंकि एक तो मुझे ऑडियंस बहुत अच्छी मिलती है, आई गेट ऑल द टॉप ब्रास फ्रॉम ऑल द टॉप कंपनीज, देन आई हैव ग्रेट ऑडियंसेस, लाइव इंटरेक्शंस, यू नो, उसके अंदर अच्छा, मेरे तो पास बहुत पैसे room किस होता में है। ज्यादा होते हैं अली? पैसे ज्यादा पॉडकास्ट में है? अच्छा सुनना गौर से सवाल, ज्यादा इनकम किस में है, पॉडकास्ट में, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस में, एक्टिंग में, होस्टिंग में, या कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट करने में? बताओ। I mean, that's a wide, you know, आपने comparison draw किया है, लेकिन but I tell you something, Best. कॉर्पोरेट बेस्ट YouTube will जवाब take, चाहिए। YouTube will take you places that you've never imagined. ठीक है, ठीक पैसे है? बताओ, मैं पैसों में इंटरेस्टेड हूँ अभी। इनकम Yes, definitely YouTube, definitely ज्यादा। YouTube. you अच्छा, know, YouTube के आप बाद- किसी भी ब्रांड के साथ, आप YouTube किसी भी के बाद- ब्रांड के साथ, I still feel कॉर्पोरेट सेक्टर में मिल जाते हैं ना, उसी वक्त मिल जाता है Corporate वो सब drama problem। and Absolutely. hosting. I mean, absolutely. You know, but again, corporate sector के अंदर जो काम होता है वो एक रूम के अंदर होता है, वो कितना ही अच्छा हो, वो उसी रूम के अंदर वही रहता है। कन्फाइन हो जाएगा। आप जब YouTube के ऊपर एक अच्छे तरीके से क्यूरेट करके चीज लेके आते हो, लेकिन then, you know, you have अली your खुशगवार professional हैरत होती work. होगी ना कॉर्पोरेट में, जब पैसे काम करने के बाद या उससे पहले ही मिल जाते हैं, आए क्योंकि ड्रामा आर्टिस्ट को तो अच्छा, ये आदत ही पता नहीं है, बेचारे को। इसमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारे अल्लाह का शुक्र है, मुझे तकरीबन इस पूरे अरसे में हाँ डिले जरूर आए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब चीजें काफी बदल रही हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स भी बदल रही हैं ना लोगों की। बिल्कुल। अब जैसे हमारे चैनल्स एक नई चीज तमाम एक्टर्स के साथ कर रहे हैं, वो उनसे उनके चेहरे, उनके लहजे, उनकी आवाज, उनके एक्सप्रेशंस एआई के जरिए डेटा मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंजन्स को मॉडलिंग करवाना चाह रहे हैं, और ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज इस वक्त एक मसला बना हुआ है, जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री में विद इन द एक्टिंग सर्कल्स ये बात हो रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बात नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाई, क्योंकि इसमें यू सी देयर इज अ लॉट, तो पैसा बनाना, डिलेज, ये वो फलाना, दैट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट्स नॉट द इशू। बंदा वो साइकिल बना ही लेते हैं हम अपनी। वो शमून अब्बासी भी कुछ इस तरह का प्लान कर रहे थे ना, और उनसे हमारी बात हुई थी कुछ पिछले दिनों, क्या कहा? कि वो एआई रिलेटेड कुछ करना चाह रहे थे ना, आपसे बात कर रहे थे ना। जोएब, बात यह है जोएब, अगर कल मैं आपको कहूं कि यार जोएब, मुझे आपकी आवाज, आपका चेहरा, आपके एक्सप्रेशन, हर चीज मुझे उसके राइट्स चाहिए, ये साइन कर दें, और मैं इससे अपने डिजिटल एवतार्स बनाऊंगा, मैं आपके डिजिटल क्लोन्स बनाऊंगा, तो कल क्या आपको लगता है कि मैं आपको हायर करूंगा फॉर अनदर 365? नहीं, मैं कहूंगा मुझे 15 करोड़ दे दें आप, बाकी जो भी करना आप कर लें। ये बिक जाएगा। मैं नहीं, You're selling yourself too short. Still you're going to sell yourself too short, because the population of the world is 8 billion people, my friend. So I mean, कुछ तो सैंपल बड़ी खौफनाक बातें, आसान बातें करते हैं अली, मुझे डरा रहे हो तुम। अच्छा मुझे बताओ, ये अपने ड्रामा रोल्स के बारे में, अच्छा ये पुलिस वाला जो ब्रेन सेल्स इधर जो है ना, जिधर ब्रेन सेल्स हमारी होंगे उधर चीजें जो है ना हमें वही जाएंगे। मैंने कहा अच्छी ब्रेन रॉट हम कह देते हैं। मजे की बात है यार, ये न्यूज शो में ना मामला बड़ा तेज चलता है। अच्छा मुझे बताओ अली, अपने ड्रामा रोल्स के बारे में, बड़े मजे का ये, एक तो मिर्जा की हीर की बात करें, मेरा थोड़ा उसमें ये था कि इतने अच्छे एक्टर्स हैं, अली ताहिर हो, अली सफीना हो, और वो फिर कुछ एपिसोड के बाद नजर ना आए। जिस 3 एपिसोड में एक सीन तुम लोगों का आता है, ये ज्यादती नहीं है, और वो इतना कमाल सीन होता है। अभी दिल नवाज के साथ कितना अच्छा तुम्हारा सीन था,
वेयर आर यू, कहाँ अली ताहिर और आप पता है कहाँ शायद गायब हो कहता है ड्रामे कि में? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। क्यों? यार वो उसकी वजह ये है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम हैं मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स। क्रिकेट के अंदर जिस तरह मिडिल ऑर्डर आता है, वो टीम की बैकबोन होता है, ठीक है। तो हम लोग हैं मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स। हम लोग तब लाए जाते हैं जब कहीं कहानी को खड़ा करना पड़ता है, कहीं हमारे जो नैरेटिव को आगे बिल्ड करना होता है, या कहानी को लेके आगे चलना होता है, तो हमारे कैरेक्टर्स तब तब आते हैं अक्सर कहानियों के अंदर। हाँ। और आजकल आपने नोट किया हो तो ज्यादातर जो हीरो और हीरोइन है हाँ, उसके बस ऊपर उन पे ही काम है। चलता है। इवन जी। विलन भी वो 3-3 एपिसोड के बाद नजर आता है। तो ये किसी एक प्रोजेक्ट की बात और नहीं, अली ये पता है मजे की overall- बात क्या है, तो ये 12वें अलग खिलाड़ी को है। भी यही कहा जाता है, तुम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं हो। लेकिन अली तुम लोगों को पानी पिलाने आ रहे हो। आप देखो, बात ये सही है, ये ड्रामे के लिए कहाँ सही है कि जी कैरेक्टर्स को आप गायब कर दें, उनकी कहानी हमें इंटरेस्ट है, हीरो हीरोइन से ज्यादा इनफैक्ट मुझे इंटरेस्ट है कैरेक्टर्स कैरेक्टर में। रोल्स तो में करके सही ही है। पता चलेगा ना। देखिए हम एक्टर्स एक खास हद तक कह सकते हैं, फिर उसके बाद देखिए प्रोडक्शन किसी वजह से कर रही है। एक सीईओ थे एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल के, बड़ा चैनल है, उनसे मैंने कुछ आइडियाज ऐसे डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा यार ये नए आइडियाज ठीक है, इफ दे आर नॉट गोइंग टू मेक अस मनी देयर इज नो नीड टू यूज अ न्यू आइडिया। हम पुराने आइडिया which is already making us money, why do we need a new idea instead of that which जो आइडिया हमें पैसे नहीं बनाएगा। So I mean it's all at the end of the day it all comes down to business, but yet हम creatively भी भूखे हैं थोड़े से, और हम कहते हैं यार we want a little more, you know, it's a free medium for people to watch, so people are always like a little more नहीं, so मुझे- as soon इतना as इंतजार रहता है कि अभी अभी आपकी शादी हुई यार बेगम के साथ, इतनी वो मजे का उसका हाँ। कैरेक्टर दानिया का, तुम्हारा कैरेक्टर आ ही नहीं रहा, सीन ही नहीं आ रहा, तो नहीं मगर तो- कहानी भाई नादिया, कहानी है मिर्जा की हीर, इट्स नॉट यू नो सोहेल की नहीं, साइड- क्यों नहीं लेकिन क्यों अली नहीं? इसमें ये बात है ना क्यों कि नहीं? इसमें ये भी तो बात है ना बिल्कुल कहानी है कि चचा स्क्रिप्ट की। कोई लॉक थोड़ी हो जाता है। ये भी हमने बड़े एक्टर से नहीं, बात कहानी की, तो हर एक उन्होंने जगह का है स्क्रिप्ट भाई। जो है वो निकाल दिया जाता है किसी के कहने पर, कहानी कैरेक्टर किसी का अगर डाल दिया पहले जाता से है। शायद ऐसा करते हो कोई ऐसे डायरेक्टर्स या प्रोडक्शन हाउस करते हो जो कि बिल्कुल ही अकल से माऊफ हो, लेकिन आई ड्रीम्स एक बड़ा इदारा है, उसके साथ एहसन तालिश एक बहुत बड़ा नाम है। आई एम श्योर वो लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो कुछ सोच समझ के लेते हैं, बट दैट बीइंग सेड हाँ हमारा काम हाँ, बस हमें नहीं वो हमें डिसीजन अच्छी लग दिया रही, जाता है। हम अपने एक्टर्स को देखना हाँ। चाहते हैं, उनकी कहानी बड़ी All I can इंटरेस्टिंग say है। is I'm sorry about या that. बट Yes, अली I'm बट sorry ज्यादा about that, जब भी but ड्रामा yeah. करो ज्यादा We सीन्स read. होने चाहिए। अच्छा व्हाट अबाउट ये, अब पुलिस वाले के अच्छे सीन्स हैं, और Oh, I love my मैं scenes in पुलिस वाला, आई एम yeah. रियली एंजॉयिंग लीडर, ये कोई मैं भी अलग बात- नेक्स्ट बहुत लेवल का बढ़िया। पॉलिटिकल का ड्रामा है, लोगों इसमें को पॉलिटिक्स हाँ। उसमें। अच्छा जो तुम्हारा कैरेक्टर है उसकी समझ नहीं आ रही, इतना श्रूड है, विलेन को भी लूट रहा है, इधर भी उनकी किसकी साइड पे है वो? So, see, the thing is कि पुलिस या जैसे पुलिस स्टेशन या अस्पताल होता है उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, वो हर वक्त खुला हुआ होता है। तो उसी तरह का मेरा कैरेक्टर है, जो इंस्पेक्टर नू है, कोई खुला डुला आदमी है, वो जैसा है वो वैसा है, वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। अब आपने उससे सर्विस लेनी है, ले, नहीं लेनी ना ले, वो तो चलता जाएगा क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा है। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उसकी। असद मुमताज के साथ जब मेरी ब्रीफिंग्स हो रही थी, बातचीत हो रही थी, सो वी थॉट कि हाउ डू वी मेक इट अ लिटिल सिनेमैटिक, जरा फिल्मी से बनाएं या इसको रियलिस्ट रखें, किस तरीके से रखें। तो फिर वी सॉर्ट ऑफ डिवाइस्ड दिस कैरेक्टर इनटू मेकिंग इट वेरी रिलेटेबल, ठीक है, ताकि कोई भी बंदा जैसे पुलिस वाले के सामने जाता है, आप पुलिस वाले से दोस्ती भी नहीं करना चाहते, आपको वो अच्छा भी लग रहा होता है और आपको उससे डर भी लग रहा होता है। जी। तो इस कैरेक्टर को हमने फिर उस तरीके से थोड़ा सा अच्छा डिवाइस जब भी इसका ट्रांसफर होता है ना, ये खुद ही रुकवा लेता है, इसके पास एक प्लान होता है कि मुझे उसने बुलाया है, फरहान ताहिर ने, अभी मेरा ट्रांसफर होगा, अच्छा ठीक है जी, लेकिन ये और समय ये तो अली को ऑब्जर्व करने की ट्रांसफर हो जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी होगी अली तुम्हें, तो ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं ये पुलिस वाले। पुलिस वाले, हाँ ऑफ कोर्स। एंड मेरे अपने घर में मेरे अब्बा जी पुलिस में रहे हैं, ही सर्व 50 years in the पुलिस, तो बट इन द रॉयल ओमान पुलिस, नॉट इन पाकिस्तानी पुलिस। तो वो मैंने एक पुलिस वालों का माइंडसेट और ये वो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया। दूसरा हेल्प राघवेंद्र शाह की स्क्रिप्ट में बड़ी जबरदस्त थी, प्लस यू नो मेरे जो एक्टर्स थे, तो बेसिकली एक्टिंग के अंदर जो ज्यादा चीजें मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ, और जैसे कोई भी एक सीजन एक्टर होता है सामने आए तो हमें अच्छा लगता है हम एक दूसरे को सरप्राइज करें इन द सीन।
हमारे एक्सप्रेशंस ऐसे हो, हमारी टोनैलिटी ऐसी हो कि सामने वाले एक्टर को भी ना पता हो। अगर सामने वाले एक्टर तो हमारे सामने जो कोई भी सीन में एक्टर है, अगर वो उसके लिए एक प्री कंसीव नोशन होगा ऑलरेडी, तो हमारे ऑडियंस को भी वो बिल्कुल एक ब्लैंड किस्म का वो परफॉर्मेंस लगेगा। अगर हमारे सामने वाला एक्टर इम्प्रेस होगा और उसकी आंख में कुछ शौक नजर आएगा, तो वही चीज हमारे व्यूअर में भी ट्रांसलेट क्या होती बात। है। अच्छा अली, मुझे ये बताओ, तुम भी बड़े उम्र चोर हो माशाल्लाह, हमेशा इतने यंग लगते हो, व्हाट डू यू डू? और जिम और बॉडी बनाना, कि अली रजा नहीं तुम्हें बताता होगा कि ब्रो गो टू द जिम, अली तो बताता होगा वो ना, फिर ये सब नहीं बिल्कुल हम क्या करते हो? साथ ही करते हैं। क्या हम फिटनेस सारे का लोग क्या करते हैं। क्या राज है? क्या फिटनेस के लिए करते देखिए हो? माशाल्लाह डाइट? सबसे बड़ी चीज है, अली रजा एक पॉजिटिव लड़का है, ठीक है, और बड़ा मेहनती खुश रहने वाला आदमी है। तो जो लोग खुश रहते हैं, खून नहीं जलाते, वो हमेशा जवान रहते हैं। पहली चीज तो ये है। हुई ना और बात। बंदा याद रखे। लेकिन मुश्किल होता दुनिया होगा के अली, इतनी लंबी इमारत को मेंटेन करना मुश्किल हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने अच्छी बुनियाद बना दी है हमारी। तो बुनियाद बनना जरूरी है, तो बुनियाद हमारी अच्छी है। सही बात। अब तो you इमारत never gain बुलंद weight? वाला होती जा रही है, no problem। अली, कोई होता है No, I कभी do. तुम्हें भी ब्लोटिंग, वेट गेन, मुंह पफी, कभी आइस पफी होता है? Of course, फिर क्या of करते course, हो? all the time। लगता नहीं। All लेकिन the अली, time। ये ऊंची इमारत जो है ना, एक जगह झुकती है हाँ बिल्कुल, है ना? स्काई ब्रिज जहाँ बनाना पड़े। नहीं 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 क्या बॉयज टॉक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। ये बेगम के आगे झुकती है, ये बेगम के आगे। बिल्कुल, वालिदैन, बेगम, बच्ची, दोस्त, हर किसी के सामने। मैं तो हर किसी के सामने यूं ही हूँ। अली वो बताओ ना, यही उसका- तो बात ये पसंद मुझे है टिप्स तुम्हारी। बता रहा था, ये कोड में बातें नहीं करो, बताओ। यार देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नहीं टिप्स कुछ नहीं है नादिया। वही है कि जैसे अली जिम जाता है, वो बड़ा एक्साइटेड है, जवान है। अभी हम थोड़े से मिडिल एज वाली साइड पे आ गए, तो हम भी जिम जाते हैं, मगर हम 6 की बजाय 3 दिन चले जाएंगे, और 6 महीने की बजाय हम 3 महीने चले जाएंगे। जब फिट हो जाएंगे फिर छोड़ देंगे, इजी हो जाएंगे। तो पहले ये होता था कि रात को आइसक्रीम खा ली, या रात को कोई मजेदार बारबेक्यू खा लिया, तो सुबह उठ के चेहरे पे कुछ नहीं पता चलता था कि क्या है, सिर्फ ये लगता था कि रात की नींद है। कहानी नहीं आती थी चेहरे पे। यार वैसे अली, आजकल अब पॉडकास्ट ये देख रहे हो कुछ वैसे खा कैसे लो। चल रहे हैं? अब क्या मुझे होता याद है? आ गया इस पे अब खाने ये पे। कोई कार्ब्स ये वो वगैरह, podcast नहीं है, फिटनेस की देखिए बातें मैं- चल रही हैं, फिर क्या? अब क्या होता है कि यार आप नहीं सुबह नहीं, उठे, पॉडकास्ट की इंपॉर्टेंट बात है, चेहरे- इंपॉर्टेंट बात है। उसके देखिए, एक ट्रैक से है हटा दिया साहेब। यार फिटनेस में एक कोई है बॉडी question बिल्डर थोड़ी answer। मैं कोई बॉडी बिल्डर थोड़ी हुई जाएगी। मैं नहीं नहीं नहीं, खाने की बात हो रही थी जबरदस्त, बड़ी कोई पूछूंगी। खाए पिए, कुछ भी खाए पिए यार, बस हाँ। खुश रहे, खुश रहे। खुश रहे, क्या बात। खुश रहें। खाते वक्त अगर आप खाना कुछ जो कुछ भी खा रहे हैं, आपकी अगर कैफियत उस वक्त खुशी की है ना, तो खाना आपको लगेगा। हाँ, अगर सही बात। दुनिया का सोना भी पड़ा हुआ है और मूड खराब है और आप किसी अलग मूड में, तो खाना नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। अली अच्छा, मैं बात है but- पॉडकास्ट की, बड़े इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आ रहे हैं आजकल। एक मैंने Sure, देखा, yeah. एक मैंने पॉडकास्ट देखा, उसमें एक लड़की बैठी है और वो उनसे पूछ रहे भाई खाना खाती हैं? नहीं, मैं देसी फूड नहीं खाती। उसने कहा दाल चावल प्लीज। फिर उसने बिरयानी, बिरयानी, आई हेट बिरयानी। ये क्या? ये क्या है यार? ठीक है। नहीं, उसके अलावा सबका दिल होता है, 50, 100, 1000 सबका दिल होता है। हाँ बिल्कुल। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या है? यार ये एंटरटेनिंग शोज हैं, ठीक है, टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट। इनको आप एंजॉय करें और लीव इट टिल दैट, यू नो। बट व्हेन यू वांट टू, यू नो, लिसन टू पॉडकास्ट, माय वाइफ लिसन्स टू गैरी वी। लुक एट गैरी वी। आपने किसी के अच्छे बंदे की पॉडकास्ट देखनी है, आप उसकी देख लेना। चीपा साहब की, चीपा साहब, चीपा साहब की वीडियो है। क्यों? बट एआई वाली। नहीं एआई वाली थोड़ी, चीपा साहब नहीं, खुद बना रहे, प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई। बड़ी जबरदस्त है। और उसपे यार, I प्रोटा think सब ये की entertainment- कमेंट्री, प्रोटा की Entertainment है। वीडियोस देखिए, देख लो। entertainment है। ये एंटरटेनमेंट है, सिर्फ प्योरली एंटरटेनमेंट है। देखिए, हर मीडियम को समझ के जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग समझ के नहीं कर रहे हैं और कुछ भी कहीं भी डाल रहे हैं, वो फिर मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट है। टेक इट जस्ट कि वो एंटरटेनमेंट के तौर पे ले। भाई हर चीज को सीरियस ताका याद आ रहा है, लिया था ताके की आएगी बारात याद आ रही है मुझे। है ना। हाँ, मगर उससे ज्यादा मुझे एक ड्रामा था शब्देग। शब्द आप लोगों को याद है शब्देग? शब्देग में काका मन्ना याद है आपको? काका अकलदाना, काका मन्ना अकलदाना। यार काका मन्ना अकलदाना, मुझे लगता है हम सारे आजकल कहीं ना कहीं सब काके मन्ने हैं। है, सही बात है। ठीक है। हाँ। और लिटरली हम काके ये मन्ने उसी से स्टाइल में हो पूरा जाए, सफर- उसी स्टाइल में हो जाए, ये वाला डायलॉग उसी स्टाइल में हो जाए। काके मन्ने वाला, यार वो मैंने थोड़ी किया था, मगर दैट्स सच अ लेजेंडरी कैरेक्टर
आपने ताके की बात की, ताका भी आई फील कि वो भी कहीं उसी डोमेन में कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि ताका भी बड़ा मासूम था, लेकिन वो था पूरा। ज़ुहैब को सुना दो, उसको लाइनें तुम्हारी याद हैं। ਉਹਨੇ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਲੈ ਲਈ, मेरे नाल शादी नहीं करेगी, मैं भी देखना है लड्डू तेनू, तू रुक जा जरा। इस तरह का कोई डायलॉग है। लवली, वंडरफुल। अच्छा मुझे बताएं अली, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद फैमिली, बच्चों के साथ इतने बिजी स्केड्यूल में? So I have a beautiful 8.5-year-old daughter. My majority of the time goes with Margal and Hira. तो majority of the times तो मुझे ये होता है कि पूरा दिन मैं गायब होता हूँ, सुबह घर से निकलते हैं और रात को वापस आते हैं। But the days like today, जैसे मेरा day off है, so today the entire day is going to be spent with my family. And उसके अंदर errands भी हम साथ रन करते हैं, we do everything together. So these days this is summer vacations, really enjoying the time. हाँ, समर वेकेशन में क्या करें, बच्चे 1-1 बजे सो रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही कि छुट्टियां हैं। बस अब तैयारी यही है कि जाना है, कहीं लेके जाएंगे, घूमे फिरेंगे, तो ये कहाँ का प्लान है इस समर में, कहाँ लेके बच्चों को जाना चाहिए, मतलब बेटी को और बेगम को? यार आई थिंक फार ईस्ट ज्यादा सेफर है इस वक्त, rather than going to the Middle East or anywhere else, या फिर northern areas of Pakistan. But then northern areas of Pakistan become too crowded, especially these days, because everyone has the same idea. इसी हफ्ते में तो सबको एक ही आइडिया आता है एक ही जगह जाने का, तो वो रश पड़ जाता है, छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। But most probably और अली बताओ, योर बॉन्ड विद योर डॉटर, बेटियां बहुत स्पेशल होती हैं, हमारा क्या बॉन्ड है अपनी गुड़िया के साथ, अपनी बच्ची के साथ? एज अ फादर सबको क्या एडवाइस दोगे? यार ये दूंगा कि अपनी जो घर की ख्वातीन है, देखिए घर का जो माहौल है ना, वो फेमिनिन एनर्जी से चलता है जी, ठीक है। ये हमें हमारे शायद 5 जनरेशन में ये समझा जाता था कि वो मर्द टेम्परामेंट सेट करते हैं। मेरे ख्याल में ये है कि औरतें उस टेम्परामेंट को सेटल करते हैं, फेमिनिन एनर्जी जो है वो मामलात को आगे लेके चलती है। तो फेमिनिन एनर्जी आपके घर में ज्यादा है तो उसको नरिश करें, उनका ख्याल रखें, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हर चीज अच्छी खूबसूरत होने लग जाएगी। एंड बेटियां एग्जैक्टली वही करती हैं, दे बिकम सच अ गुड सपोर्ट स्ट्रक्चर, नॉट ओनली इमोशनली अदरवाइज एज वेल। आपने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं लाइफ में जिनका आप कहते हो यार ये तो मेरे लिए शायद टफ डिसीजन हो जाए, मगर इफ यू हैव अ डॉटर विद यू और अ सपोर्टिव वाइफ, then all this becomes very easy and you don't take it as a challenge, तो आप इजीली जिंदगी मनूवर कर लेते हो। अच्छा अली, जब हमने पोस्टर लगाया ना कि अली सफीना हमारे साथ आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने हमें सवाल भी भेजे, मुझे भी ना दिया कि भाई ये सवाल कीजिए। झूठ है यार, किधर है मुझे वो सवाल दिखाए, मैं तो दस रहा। हाँ, वो सवाल ये थे, पता नहीं लोग, अच्छा मुझे भी नहीं, मैं उससे अग्री नहीं करता उन सवालों से। हाँ, लोगों ने कहा पता नहीं ब्रेकअप करा दिया अली ने किसी का, फिर मैंने रिसर्च की तो पता है वो पता नहीं मीरब से आपने कहा कि वो हानिया दिल जानिया कह दिया आपने, तो वो बुरा लग गया और वो ब्रेकअप करा दिया, हालांकि बिल्कुल रिडिकुलस बात। ऐसा कुछ भी नहीं, हम सारे बड़े अच्छे सब दोस्त हैं। उस टाइम पे मैं अपनी पॉडकास्ट शूट कर रहा था, तो मेरी फ्रेंड ही है वो, उसे हम लोगों ने साथ काम किया है, और बड़ी कम्युनिटी डेवलप होती है यार, बड़ी अच्छी दोस्ती यारी आपकी होती है। तो मैंने ऐसे ही शुगर के तौर पे उससे सवाल पूछा और उसने हंसते हुए जवाब दिया, एंड दैट वाज इट। उसके अलावा कोई और ना कोई कंट्रोवर्सी हुई ना ये वो। प्रॉब्लम ये हुई जब वो अब्दुल्ला की मैं बात कर रहा हूँ कि खामखा जब कूदा एक शख्स और उसने मेरा नाम लेके एक वीडियो बनाई सोशल मीडिया पे, और फिर लोग उस बंदे को पढ़ गए कि भाई आपके पास ये प्रोगेटिव ही नहीं है कि आप किसी के ऊपर इस तरह का कोई इल्जाम लगाओ या कोई भी बात करो, खास तौर पे आपने तो अपने एक्स के बारे में किताब छापी हुई है। एंड पहले तो मैंने ये जब पढ़ा तो मैंने कहा है एक्स के बारे में किताब छापी हुई है, दैट्स स्ट्रेंज। लेकिन जब मैंने फर्दर डिगिंग किया तो वाकई उन्होंने अपने एक्स पे किताब छापी हुई थी। तो यानी इस तरह के बड़े, अच्छा मुझे रेहाम खान की किताब याद आ गई एकदम, है ना, उन्होंने भी किया था, सोचे जरा। तो इस तरह की काफी सारे यार मजेदार किस्से हो जाते हैं। तो हम तो आपस में बैठे हुए, फिर यही नेक्स्ट टाइम हम जितने भी लोगों की मुलाकात हुई है उस पूरी कहानी से रिलेटेड, लाइक मैन डूड व्हाट वाज दिस, ये क्या हुआ है। तो यंगर जनरेशन जो है वो बड़ी चिल है, बड़ी कूल है, देयर लाइक यार जो भी है वो है। बाकी जो है ना, जो
जरा मसाला ढूंढ रहे होते हैं वो नहीं नहीं बड़ी बिल्कुल, ये अजीब कुछ सी जो चीज़ मकौड़े होते हैं ना, मैं इनको मकौड़े कहती हूँ, जो हमेशा किसी बात को उसको तोड़ मोड़ के स्कैंडल बनाते हैं। ये अभी कल परसों की बात है, कल परसों की बात है, शहजाद नवाज और मैं एक पॉडकास्ट पे, कोई रह तो नहीं गया के नाम से एक पॉडकास्ट है, तो वो उसमें शहजाद नवाज होस्ट है और मैं उनका गेस्ट था। तो हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे कि मैंने कहा कल्चर पॉलिसी एक चीज होती है, वो हमें नजर आनी चाहिए। एक हुकूमत आती है, वो कायदे आजम की तस्वीर उतार देती है, इलामा इकबाल की उतार देती है, किसी और की लगा देगी, फिर दूसरी आएगी वो उनकी लगा देगी। तो ये चीजें चेंज होती रहती है, ओवरऑल कोई अच्छा उसका इम्पैक्ट नहीं होता। तो जिसपे शहजाद भाई ने कहा कि यार मेरा बस चले, हमारे मुल्क के अंदर इतनी करप्शन है कि मैं तो नोटों से कायदे आजम की तस्वीर हटा दूं, ठीक है, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बात है। मगर क्लिक बेट वाले किसी इंसान ने एआई के जरिए एक शहजाद नवाज की तस्वीर बनाई जिसमें से नोट फाड़ रहे हैं, जिसमें एआई पे शहजाद नवाज ने यूं हाथ पकड़ा हुआ है, एक हाथ में फटा हुआ नोट है और दूसरे हाथ में उसका दूसरा सिरा है जिसमें टाइप की तस्वीर फटी हुई है और नीचे सिर्फ लिखा हुआ है मेरा अगर बस चले तो मैं टाइप की नोट से हटा दूं। तो ये क्लिकबेट वाले लोग जो है, अब उनको देखिए, शहजाद नवाज इज डीलिंग प्रॉपर्ली विद देम, यू नो, उन्होंने नोटिस वगैरह भेज दिए हैं। तो अब ये कि पहले तो आर्टिस्ट जाने देते थे, ये चीजें जाने देती थी। एक तो बात का उल्टा मतलब निकालना, फिर उसके बाद उसको एआई से पिक्चर बना के लोगों को तैश में ले आना, कितनी खतरनाक बात है। तैश लेके आना ना, तो ये बड़ी गलत बात है और ये खाम खा जस्ट फॉर मेयर आपको कुछ उसके लिए। नहीं, अच्छी बात है शहजाद ने पकड़ा उसको, बहुत कैसे क्यों किसी को जाने दे भाई। सही है। तो अली मुझे बताया कल का मैच देखा, क्रिकेट से है ना या नहीं? क्रिकेट से बहुत क्रिकेट से बिल्कुल आते जाते चलते फिरते देखता हूँ, मगर रेगुलरली मैं बिल्कुल नहीं देखता ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज जहाँ दिल लगाते हैं क्रिकेट वालों के साथ वो दिल टूट जाता है हमारा। तो फिर फुटबॉल होगा, फुटबॉल में अभी शुरू होने वाला वर्ल्ड कप। हाँ जी बिल्कुल, अमेरिकन फुटबॉल होगा, पता नहीं कैसे ही होगा यार, एज कम्पेयर टू द फीफा फुटबॉल। जो कतर वाला था, कतर वाज जस्ट इमैक्युलेट, बड़ा उन लोगों को प्रॉब्लम था, बट स्पेशली अब उन्होंने तो जबरदस्त तरीके से उसे कंडक्ट किया था। अब हमारे स्टूडियो में भी एक जंग है अली, मेसी और रोनाल्डो के फैंस दोनों हैं। नादिया मेसी रोनाल्डो की फैन है, मैं मेसी का फैन हूँ। अब बताएं, मेसी है यार, है ना, मेसी है यार, रोनाल्डो अच्छे इंसान भी होना चाहिए, सिर्फ गेम की बात नहीं है। मेसी ना गॉड गिफ्टेड है, रोनाल्डो भी अच्छा है, दोनों गुड गॉड्स हैं, लेकिन वन नॉच अहेड। ही इज अ गुड आइडियल, एक रोल मॉडल है रोनाल्डो। मेसी ने ऐसा क्या किया है, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखें ना, रोनाल्डो के एग्जांपल्स मिलते हैं। मेसी ने क्या गेम खेला, घर गया। मगर मुझे लगता है कि देखिए, एक होता है आपको दोनों बेस्ट फाइटर्स हो ना, तो आपका फेवरेट फाइटर कौन होना चाहिए। जैसे कॉनर मैकग्रेगर और खबीब नूरमगोमोव की जब फाइट हुई थी, तो आपको पता था यार कॉर्नर, एक कॉर्नर पे वो कॉनर मैकग्रेगर खड़ा है और मैकग्रेगर कितना खतरनाक फाइटर है, और फिर दूसरी तरफ खबीब था, मगर खबीब का आपको पता था ही वाज समथिंग डिफरेंट। ओह यस, उसकी ट्रेनिंग ही अलग है भाई, वो अलग ही उसकी परवरिश हुई है, वो अलग ही है। तो आप ये किसको मेसी के लिए कह रहे हैं ना? ट्रेन किया, I mean, yes, of course, you know, Khabib is Messi. नहीं, that's what I'm saying. ये नहीं मैं मानती। इस्लाम मार्केचेव भी आया है ना, ठीक है, उसके बाद, एंड इस्लाम की आपने स्टोरी देखी हो तो उसकी क्या जबरदस्त स्टोरी है। यू नो, ही वाज नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर खबीब, लेकिन दैट couldn't happen. Why? Because maybe he was a little too eager to be Khabib, you know. He was a little अली एक और, क्योंकि बड़ा करंट चीज से रिलेटेड है, मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं कि नूर मुकद्दम के जो कातिल है जाहिर जाफर, उसको सजाए मौत हो गई है। अब आज वो जजमेंट आई है, तो आप प्लीज क्या कहना चाहेंगे कि अब वो जजमेंट के साथ उसका अपील सब कुछ कैंसिल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। हाँ, अपहेल्ड किया, बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि नूर मुकद्दम केस के अंदर ये वाली पेशरफ्त हुई है, क्योंकि बहुत अरसे से दचका लगा हुआ था दिल को, बीच में उस जालिम को पकड़ के अंदर जब कर दिया तो अब तक सजा क्यों नहीं दी गई उसे। उसके अलावा दीगर और जो केसेस हैं, वो पिछले दिनों एक और बच्ची को, सना को जी मार दिया था, उसके वो लड़के को पकड़ के उसको भी अंदर किया है, उसकी भी अपहेल्ड की। तो ये जितने सारे लड़के मर्द हजरात इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको पकड़े और नपे, उन्हें ठीक ठाक तरीके से इनको लटकाना चाहिए। जब तक हम लटकाएंगे नहीं, हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है, हमारी बच्चियों का, हमारे बच्चों का, हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का।
ये बड़ा मसला है भाई हमारे उसका। आप देखें ना, कल एक स्टोरी थी, किसी औरत ने ये कहा होता है, इतनी अजीब सी बातें हैं यार कि लोग यानी किस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और जब तक सजा और जजा का सिस्टम इन प्लेस नहीं होगा तब तक ये मामला सही नहीं होंगे। सही बात। यूएई में आप देख लें कि क्या कुछ नहीं होता, लेकिन कोई सोच सकता है ऐसा कुछ करने के लिए? कोई सोच सकता है कि और अली ये तो मर्डर केस था, ये तो उठा के मर्डर देख केस था, ये तो मर्डर केस है। Cold-blooded. हैरेसमेंट के वाकयात देखे कितने होते हैं। हाँ, Cold-blooded कोल्ड murder चले है ना? इसकी तो बात छोड़ ही देना, ये तो होना ही चाहिए। मैं तो हैरान हूँ सर, आप ये सोचे, मैं इस चीज पे हैरान हूँ कि इतने साल गुजर गए यार इस चीज को वो होने में। 21 आप वो सोचें कि 2021 वो जो मोटर वे वाले जो केस था जिसमें वो खातून और उसके बच्चों, वो बच्चों के सामने हुआ था, उन लड़कों को अभी तक क्यों नहीं सजा दी गई, मुझे ये नहीं समझ आती। आपने नूर मुकद्दम केस के अंदर अभी भी उनकी भी जजमेंट आ गई, उनको भी सजा होगी, सजाए मौत ही हुई है। एलन मस्क ने बल्कि ट्वीट किया है कि हाँ टाइम बहुत लगा लेकिन शुक्र है इन सबको सजाए मौत हुई है। उसकी हमें नहीं चाहिए, हमें इलॉन मस्क की गवाही की जरूरत नहीं है। ये हमें खुद पता है, हमारे अंदर अपना जमीर है, हमारे जो लॉयर्स हैं बैठे हुए उनका जमीर है भाई, जजेस का है, ये सब। मगर सिस्टम इतना स्लो क्यों है? ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, सही कह रहे हैं, और फौरन मिलनी चाहिए। लेकिन इसको अली बस लास्ट सवाल आपसे करें, इसको अगर रिलेट थोड़ा सा यहाँ से आपकी फील्ड से भी कर लें तो मुझे बताएं कि वर्क प्लेस पर खवातीन के साथ ये हैरेसमेंट के वाकयात और इनके खिलाफ भी जरा कुछ होने चाहिए। खवातीन को यूनियंस आपकी भी बननी चाहिए, हमारी फील्ड की भी बननी चाहिए, हर जगह बननी है ना। यूनियंस है मगर एनेबलर्स है ना। हाँ। देखिए जिन लोगों ने माहौल बनाया हुआ है, जो उठा के लेके आता है घर से कोई भी एम्प्लॉय को अगर घर से उठा के लेके आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है उस माहौल को रखना, उसका डिसिप्लिन सेटअप रखना, ना कि सिर्फ एक एक्टर की। एक्टर आता है वो अपने साथ बहुत सब कुछ लेके आता है ऑन द टेबल, जिसकी बिना पर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं या प्रोड्यूसर्स जो हैं, दे मेक tons of money and that doesn't happen like in one time, it happens multiple times। ठीक है, तो उसका पूरा डिकोरम सेट करना, कौन से लोगों को उन्होंने उस प्रॉक्सिमिटी में रखना है, ये सारे उन लोगों का काम है, ये किसी और का काम नहीं है। हमें नहीं पता होता। मैं जब मैं अगर इस वक्त 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता सेट के ऊपर कौन लोग हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको एहतियात बड़ी। बहुत शुक्रिया। कितनी तरबियत है, किसके पास कितनी प्रोफेशनल की हुई है। तो आई मीन there are a lot of things, थैंक but यू thank you सो for मच having अली, me। बहुत It was a great शुक्रिया morning। अली सफीना, आपने शो पर आए, टाइम दिया। और स्टूडियो में आना है अब। हाँ स्टूडियो में हम बात करेंगे और डिटेल में। Sure, एंड यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब माशाल्लाह। जबरदस्त, क्या बात है, ऐसे ही काम करते रहे बेहतरीन। जिस रोल में होते हो ना शानदार होते हो। थैंक यू जोएब, थैंक यू बहुत नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइस।